बारे में। तो विधि एकता संघ, जिसे हम वीएएसपी कहते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस, तमाम लॉ इंडस्ट्रीज के से जुड़े एक लोग एक साथ मिलकर लीगल एजुकेशन को बेहतर करने में अपना योगदान देते हैं। और विधि एकता संघ लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है, जैसे कि क्विजेस, डिबेट्स और इंटर्नशिप्स एक्सेट्रा। और आज के इस एपिसोड 2 में हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के एओआर सर मिस्टर जुगल किशोर सर। वेलकम सर इन अवर सेकंड एपिसोड ऑफ सफर पॉडकास्ट सीजन 2। हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम फाइन, थैंक यू। ओके सर, तो जुगल किशोर सर अपनी फैमिली के पहले लॉयर हैं। इन्होंने लॉ इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 15 इयर्स कंप्लीट किए हैं और इन्होंने अपनी एलएलबी कानपुर यूनिवर्सिटी से और एलएलएम ग्वालियर से की है। ही इज एन इंस्पायर्ड इंडिपेंडेंट लॉयर practicing in Supreme Court, and he done some cases, very famous cases, like I can give you examples of Harish Rama versus Union of India and It is a Subhan Supreme Court matter Sarkar in case। a High Court related to Kanpur. Yes, यस please. सर। तो सर, हमारा पहला सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के पहले लॉयर हैं और आपकी पूरी फैमिली बिजनेस में है, तो आपने क्या सोचा था कि मतलब आप बिजनेस में जाने की जगह लॉ फील्ड में आने का आपका कोई रीजन था? मेरा सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ये हमेशा से रहा है विजन कि नई नई चीज़ों को जानना और लोगों की रियल स्टोरीज को जानना और उससे कुछ ट्रुथ निकालना और कुछ सही ऑब्जर्वेशन पे पहुंचना मुझे अच्छी लगती थी हमेशा से इस तरह की स्टोरीज। तो इस वजह से मुझे लॉ फील्ड हमेशा से अट्रैक्टिव लगा और नॉलेज तो हमेशा से ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से नॉलेज की वजह से मैं इस फील्ड में आया और धीरे धीरे इस फील्ड ने मुझे अपना लिया। तो सर, इसमें जैसे आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिसमें कुछ आपका इंस्पायरिंग याद है विच मेड यू रियलाइज कि नहीं, अब तो लॉ ही लेना है, मुझे मतलब लॉ में ही कंटिन्यू करना है? कोई ऐसा इंसिडेंट है? आफ्टर कंप्लीटिंग माय लॉ व्हेन आई माय अप्रोच टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली आ गया तो उसके बाद फिर ये ऐसा हो गया कि मैं इसी में रह गया। सर, जैसे आपने बताया था आपने अपना लॉ हिंदी मीडियम से किया है और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश चलती है, तो आपने हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट करने का क्या इट वाज अ टफ जर्नी फॉर मी, इट वाज वेरी टफ जर्नी, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। मैंने लॉ भी हिंदी में ही की थी ऑलमोस्ट। सो उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में जंप करना बहुत टफ होता है, तो वो बहुत टफ टास्क था मेरे लिए। पर धीरे धीरे आफ्टर अ सर्टेन टाइम और रेगुलर स्टडीज की वजह से दैट वाज पॉसिबल। सर, हमारे साथ जैसे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि मतलब आपके एओआर एग्जाम देने के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है और क्या स्ट्रगल्स होते हैं और चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं इसमें? इसके लिए 4 एग्ज़ाम होते हैं एओआर एग्ज़ाम के लिए, और 5 साल के बाद ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं आफ्टर एनरोलमेंट इन एज एन एडवोकेट। तो उसके लिए आपको स्टडीज़ करना होता है और स्पेसिफिक प्रोफार्मा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अ लॉन्ग थिंग्स टू टेल every student. So after 5 years of practice you can sit in that examination and there are 4 papers. So वो आपको क्रैक करने होते हैं। That's the procedure. The exam was held in Supreme Court only. Supreme Court ही इस एग्जाम को लेता है, वही रिजल्ट डिक्लेयर करता है। Is the examinee, this is the procedure. थैंक यू सर। और सर, जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस है जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो और वो टेक अवे डू यू हैव फ्रॉम दैट? कई सारे केसेस रहे हैं, बट अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट में एक हरीश राणा का मैटर चल रहा है वो बहुत चैलेंजेबल है। वो एक ऐसा मैटर है जो सभी को इंस्पायर भी कर सकता है और बहुत बड़ी चीज़ है वो मेरे लिए भी, कि उसमें एक आदमी कोर्ट्स के पास आया है ये कहने कि मुझे मौत दे दी जाए। उसकी जो पोजीशन है उसमें वो इच्छा मृत्यु चाहता है। तो वो केस अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल केस है और वो भी 18 अक्टूबर को लगा हुआ है चीफ जस्टिस के सामने। और सर, जैसे आपका ये 15 साल के एक्सपीरियंस में आपने कभी जस्टिस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा है, और हाँ तो उससे आपको क्या सीखने को मिला है? जस्टिस में तो ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मैंने बहुत अधिक नहीं देखा है। बहुत सारी चीजें हैं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लेवल पे, बट सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। और सर, आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है विच यू पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस योर प्रोफेशनल चॉइस और वाइस वर्सा? पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऐसा तो कोई ऐसा बहुत हार्ड टास्क नहीं रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं है। सर, ऐसी कोई मूवी या वेब सीरीज आप हमारे लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स को बताना चाहेंगे कि लॉ से रिलेटेड कि हमें ये देखनी चाहिए या ये इंस्पिरेशनल हो सकती है हमारे लिए? लॉ स्टूडेंट्स के लिए करेज बेस्ड मूवीज अच्छी रहती हैं, स्पेशली जैसे
कि एक मूवी है, मुझे याद आ रही है, अक्षय खन्ना और अजय देवगन की मूवी है। आई जस्ट नॉट रिमेम्बर द नेम। वो बहुत अच्छी मूवी है। मैं अभी आपको नाम बताऊंगा उसका, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, बट दैट इज़ अ वेरी ग्रेट मूवी फॉर लॉयर्स। ओके, थैंक यू। सर, आपके इस 15 साल के एक्सपीरियंस में आप बहुत सारे लॉयर्स और एडवोकेट से मिले होंगे, तो कोई ऐसे एडवोकेट हैं आपके मतलब जिन्हों को आपने ऐसा अपने मतलब देखा हो, अब जिन्हों को कि मतलब ये बहुत अच्छे हैं, इन्हों से मेरे को कुछ सीखने को मिला है, या फिर ये कुछ इस तरह से? यस यस यस, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बट जो आर्गुमेंट का स्टाइल था वो राम जेठमलानी का सबसे बेस्ट मुझे आज तक का लगा है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका स्टाइल बहुत इंस्पायर करता है। जिन्होंने भी उनको सुना है या जो भी उनको यूट्यूब और बाकी माध्यम से देख सकते हैं, आज भी जो उनके इंटरव्यू वगैरह पड़े हुए हैं, उनको देख करके आप उनके आर्गुमेंट के स्टाइल को बहुत इंस्पायर्ड हो जाएंगे उससे। और नॉलेज वाइज मैं जस्टिस दीपक मिश्रा से बहुत ही प्रभावित हूँ। जस्टिस दीपक मिश्रा का नॉलेज बहुत अच्छा था, तो ये दो लोग मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हैं। तो सर, आपके इस एक्सपीरियंस में कुछ मतलब आपने इस 15 साल के एक्सपीरियंस में आप बहुत से लोगों से मिले, तो उनमें से किसी ने ऐसा क्या है कि व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्ट्स पीपल हैव अबाउट द लॉ प्रोफेशंस? बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं लोगों के। जैसे लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। उनको ये लगता है कि बेटर होगा कि लॉयर्स पे भरोसा नहीं होता, लॉयर्स चीट करते हैं या जुडिशरी में करप्शन है। ऐसा बहुत अधिक नहीं है। आज भी लोग ईमानदारी से लॉ प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और जजेस जो हैं वो जो भी जजमेंट है वो लॉ पॉइंट पे देते हैं, प्रॉपरली पढ़ करके फाइल की मेरिट के आधार पे। तो सर, इसमें जैसे लॉ फील्ड में माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए आपको कुछ कहना है, मतलब उन्हों को कोई चैलेंजेस एक्स्ट्रा फेस करने पड़ते हैं या फिर सबके लिए वुमेन के नॉर्मल? लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं इस फील्ड में। तो वुमेन्स के लिए बहुत अधिक एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो देर रात तक काम नहीं कर सकते, बाहर काम नहीं कर सकते हैं, किसी ऑफिस में हैं, और बाकी उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज द इश्यूज विद वुमेन हु हैव एक्स्ट्रा चैलेंजेस इन दिस प्रोफेशन। तो सर, कुछ एडवाइजेज है आपकी, मतलब वुमेन्स को थोड़ा फ्रीडम मिलनी चाहिए, या ऐसा कुछ आइडियाज जिससे उन्हें थोड़ा और ये बड़ा बेटर? कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा कि कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, या जितनी मिली हुई है वो अधिक है या कम है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से फाइट करें, कोशिश करें बेहतर करने की, स्टडी करें हार्ड, और जब आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी तो एवरीवन विल लाइक यू एंड एवरीवन विल गिव यू अपॉर्चुनिटी एंड गेट। उसको क्रिमिनल केसेस में कोई मीडिया ट्रायल को लीगल आपने किया है क्या? कोई याद है कोई क्रिमिनल केस जो मीडिया ट्रायल से जुड़ा हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मीडिया ट्रायल पे बहुत अधिक यकीन नहीं है। मुझे ठीक नहीं लगता है कि अगर वंस द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, तो उसमें मीडिया का बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होना, हर बात की तह तक जाने की कोशिश करना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना लोगों के सामने, अननेसेसरी की सनसनी बनाना, ये सारी चीज़ें। और सर, आपके इस प्रोफेशन में आपने किसी ऐसे लीगल प्रोफेशंस के लोगों से कोई ऐसी गाइडेंस मिली है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब बहुत सारे इंस्पायरेशंस होंगे आपके, तो बहुत उनमें सारे से लोग हैं जो इनफैक्ट जो भी मिला है, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, आप इस प्रोफेशन में सबसे सीख सकते, ये मैंने सीखा है। और मुझे कोई ये कहने में संकोच नहीं है कि मुझे मेरे सीनियर जिससे भी मैंने पूछा है, चाहे मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता, वेन एवर आई ट्राई टू आस्क समथिंग फ्रॉम एनीवन, तो उसने मुझे प्रॉपर गाइड किया है उस चीज़ में। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो सीनियर तो छोड़िए, मैं अपने जूनियर से भी पूछ लेता हूँ और वो भी मुझे हेल्प करते हैं। इसमें कोई मतलब, ये एक ऐसा फील्ड है ना, इसमें नो वन इज सुपीरियर। हो सकता है आपको कोई चीज़ पता हो स्पेसिफिक, वो मुझे नहीं पता, तो इट डजेंट मीन सीनियरिटी एंड जूनियरिटी इज नथिंग इन दिस प्रोफेशन। अगर आपको आता है कोई चीज़ तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। सर, उनमें से किसी की ऐसी कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक रिसेंट उदाहरण देता हूँ आपको। अभी मुझे एक पिटीशन फाइल करनी थी, और दैट वाज अ रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। और उस रिट पिटीशन से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। एक सीनियर को मैंने कंसल्ट करते हुए देखा किसी और के साथ इन कोर्ट रूम। जैसे ही वो फ्री हुए, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं आपसे कुछ 2 मिनट बात कर सकता हूँ, आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग। उन्होंने बोला यस प्लीज़। मैंने उनको बताया पूरी बात, उनका ये इशू है। उन्होंने मुझे प्रॉपरली ब्रीफ किया कि आप इस तरह से इस चीज़ को बनाइए,
ऐसा करिए और यस योर पिटिशन इज मेंटेनेबल, आप प्रॉपरली फाइल कर सकते हैं। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस विद मी। और सर आपका टिपिकल डे कैसा रहता है इसमें, मतलब लॉ लाइफ में सुबह से शाम तक आपका क्या करते हैं? It's a very tough question because usually 8:30 office morning, thereafter 10 o'clock court, thereafter 5 o'clock again office till 10:30. It is a टेन very थर्टी पी tough situation, and I thought that every advocate have a same situation. ओके, तो सर मतलब आपको इस प्रोफेशन में इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आपको ऐसा बीच में कभी लगा है कि नहीं मुझे लॉ नहीं चुनना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए कभी नहीं, था? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा एक भी बार कोई मौका ऐसा आप जो भी चूज करते हो, कुछ भी चूज करोगे तो वो आप चूज करोगे, और आप जो चूज करोगे उसके बाद फिर आपको बैक होने का अवसर नहीं है, और आपको अपने डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो सर आपकी फैमिली मेंबर्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने, मैं तो उन्होंने मतलब आपके सब बिजनेस में है, तो आपने बिजनेस की जगह लॉ फील्ड ली, तो आपकी फैमिली वालों ने कुछ अगेंस्ट में किया या आपका सपोर्ट किया था? नहीं, माय फादर, पापा का ये कहना था कि आप जो है बिजनेस में ही आइए, वो बेहतर होगा, क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड तो किसी को कोई जानकारी थी नहीं। तो सब ये चाहते थे कि मैं इसी फील्ड में ना आकर के, इस फील्ड में ना आकर के जो है एज अ बिजनेसमैन ही आगे लाइफ को पास ऑन करूं। डिसीजन इज डिसीजन। तो सर आपकी इस पूरी लॉ प्रोफेशनल की लाइफ में स्टार्टिंग से एंड तक आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े और उनसे आपको क्या-क्या सीखने को मिला? बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं और बहुत अलग अलग तरह के रहे हैं। पहली चीज़ ये कि किसी और शहर से आके किसी और शहर में इस्टेब्लिश होना, हिंदी मीडियम के होकर के इंग्लिश मीडियम पे काम करना, और इसके अलावा जहाँ पर आप किसी को भी नहीं जानते हैं उस जगह पर एक अपनी पूरी फील्ड बनाना, काम जनरेट करना, काम करना और काम को सीखना, ये सारे चैलेंजेस रहे हैं। और सर आपकी कोई हॉबी या कोई पसंदीदा एक्टिविटी है जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं? तो सच तो इस प्रोफेशन में फ्री टाइम होने का बहुत कम सवाल है बट अगर मुझे टाइम मिलता है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चेस खेलूं। तो सर आपकी कोई एक्टिविटी या हॉबी पसंद में है लॉ के सिवाय आपको? लॉ के सिवाय क्रिकेट पसंद है, बट अब खेल नहीं पाता हूँ, टाइम भी नहीं है, और वैसे भी। सर आपके इस 15 साल के लीगल जर्नी में व्हाट आर द चैलेंजेस हैव यू फेस्ड, हाउ डिड यू ओवरकम देम? मतलब आपके चैलेंजेस आपने बताए इतने सारे आए और आपने हिंदी टू इंग्लिश करने में आपको बहुत टाइम लगा, उसके सिवा आपके कोई ऐसे चैलेंजेस है जिनको फेस करने में आपको प्रॉब्लम हुई और आपने खुद से उन्हें बहुत फेस किया हो या आपके फ्रेंड्स ने आपकी हेल्प की हो उसमें? फ्रेंड्स या फैमिली आपकी एक लिमिटेड हेल्प कर सकती है, सबसे बड़ी हेल्प आप अपनी खुद की खुद कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूअस कोशिश करते रहना है, किसी एक फेल्योर पे रुकना नहीं है, किसी एक सक्सेस पे रुकना नहीं है। कंटिन्यूअस चलने का नाम लाइफ है, चाहे वो आप किसी प्रोफेशन में हो। आपको कभी हो सकता है आपकी बहुत मेहनत के बाद आपको सफलता ना मिले, तो मायूस नहीं होना है, और कभी हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, तो बहुत अधिक उत्साहित नहीं होना है। मेरा ये मानना है, चलते रहना है, और चलते चलते ही आपको धीरे धीरे मंजिल मिल जाएगी। और सर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हम लॉयर्स, मतलब लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स को अचीव करनी चाहिए इस लॉ फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? दो चीज़ें सबसे बड़ी हैं। पहली चीज़ है हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक चीज़ जान गए बस उस पर रुक गए और आपको ये लग रहा है कि अब आपने जो कर दिया बस उसके आगे लाइफ नहीं है। आपको कंटिन्यूअस सीखते रहना है, कंटिन्यूअस चलते रहना है। और सर आपके इसमें जो आपके मेंटोर्स कौन थे और उनसे आपने क्या-क्या सीखा है? मैं जब दिल्ली आया तो सबसे पहले मैंने एक रैंडम इंटरव्यू दिया। दैट रैंडम इंटरव्यू आई हैव गिवन टू वन मिस्टर सजित पी वॉरियर हु बिलोंग्स टू केरला। तो उनको मैंने ज्वाइन किया एंड इट वाज जस्ट 2 मंथ्स मैं उनके साथ रहा। उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया। नो डाउट उन्होंने मेरा लास्ट तक साथ दिया। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर राइट नाउ, बट उनका मुझे बहुत सहयोग रहा। इसके अलावा जो भी सीनियर और जूनियर मुझे मिलते रहे, उन सब लोगों ने मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट किया। और सर इसलिए आपके कहने का नाम नहीं है, सभी का है। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, आज भी मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, वो सब मेरे साथ हैं। तो सर आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब आपने लॉ फील्ड चुनी तो आपके पुराने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस
मतलब उन्होंने क्या आपको बोला या कुछ मतलब आपका सपोर्ट किया आपके फ्रेंड्स ने, या फिर वो भी कि तुम्हारी फैमिली तो अलग है, तुम अलग जा रहे हो, या फिर लॉ फील्ड में आपके किसी दोस्त ने आपका साथ दिया? My all friends, no one is in from this profession, not a single friend, childhood friends की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इस प्रोफेशन में नहीं है। तो उन सबको इस फील्ड के बारे में बहुत कम नॉलेज है। उतना ही नॉलेज है कि वकील कैसा होता है वो ये जानते हैं रफली। सो दे ऑल आर सेइंग दैट your behavior is not like a lawyer, but now when I pass a 15 years in this profession, they all are adjusted that now you are good. तो सर जाते हुए आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस सिर्फ ये है, जो भी लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कि अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं है, अगर वो डेडिकेशन के साथ इस प्रोफेशन को नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट चूज दिस प्रोफेशन। क्योंकि ये प्रोफेशन 24 आवर्स प्रोफेशन है। हो सकता है आपको 10 बजे रात में काम आए और आपको सुबह पिटीशन फाइल करनी है। तो अगर आप 9 to 5 या 10 to 5 4 की जॉब चाहते हैं, तो ये प्रोफेशन आपके लिए फिट नहीं है। ये प्रोफेशन आपको सब कुछ दे सकता है, नेम फेम एंड मनी, बट ये प्रोफेशन बदले में आपसे डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ें चाहता है, डिवोशन। तो तो सर आपकी कॉलेज लाइफ में कोई आपके प्रॉब्लम्स फेस की थी आपने लॉ के टाइम? नहीं, कॉलेज टाइम में कोई नहीं। मेरा जितना भी टीचिंग स्टाफ था सब बहुत सपोर्टिव था, और किसी भी सवाल का कोई भी जवाब अगर मुझे चाहिए तो टीचिंग स्टाफ से लेके लाइब्रेरी तक मुझे वो सारे जवाब दिए गए समय समय पर। जब मैंने पूछे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही सर, ये कैसे होता है, सब उन्होंने बताया। To do this podcast today, and I am thankful to my team who helped me for this podcast, Ms. Shweta and Mr. Danish and Aditya. I am really thankful to my all members of this team for helping me in this podcast of this Suffer episode 2. And I hope you all enjoy your day. Thank you so much for थैंक यू joining us. श्वेता जी, टू यू एंड योर इंटायर टीम। आई होप आप इसी तरह लोगों को इंस्पायर करती रहें और अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू कराती रहें, सो दैट आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो इससे अच्छा एक्सपीरियंस लें और कुछ आगे अच्छा करें। थैंक यू। Thank you, sir.